हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मात्र 2 मिनट कर लीजिए, इतना करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ना चले तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं और इसी से ये पता चलता है कि धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कारण होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन्स की कमी का, और वो हार्मोन्स कब कम होने लगता है, 25 की उम्र के बाद धीरे धीरे करके वो कम होने लगता है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए, और आप ये चाहें कि आपकी चेहरे से, आपकी हेल्थ से ये पता ना चले कि आपकी उम्र कितनी है, तो इस हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए आपको इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना चाहिए। हम जिस हार्मोन्स की बात कर रहे हैं वो है HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये 25 की उम्र के बाद धीरे धीरे करके शरीर में कम होने लगता है। इसको इंक्रीज करने के लिए आप 2 बहुत अच्छे और बहुत आसान काम कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में नई सेल्स बनने लगती हैं, पुरानी जो सेल्स होती हैं वो हटने लगती हैं। आप यूँ कह सकते हैं उनकी जगह पर नई सेल्स बनने लगती हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे की समस्या, तो जैसे उम्र तो बढ़ती ही है, वो तो नहीं रोक सकते, नेचुरल प्रोसेस है, पर उसके साथ जो आने वाली समस्याएं हैं उनको आप कम कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस करनी है, चलिए बताते हैं। पहली जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको सुबह खाली पेट करनी है। अगर सुबह आपके पास समय ना हो तो फिर आप रात को कर सकते हैं, लेकिन खाना खाए हुए आपको 3 घंटे हो गए हों, ये ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह करें। और दूसरी प्रैक्टिस आपको रात को करनी है। बस ये 2 छोटे से काम आपको करने हैं। हालांकि इस हार्मोन्स को बढ़ाने के जो हैं वो 3 सबसे अच्छे समय होते हैं। पहला, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, उस समय पर ये आपके शरीर में अच्छे से बढ़ता है। दूसरा, जब आप अच्छी और गहरी नींद लेते हैं, उस समय पर ये आपके शरीर में बहुत अच्छे से बढ़ता है। तीसरा, अगर आप टाइम टू टाइम अच्छे से प्राणायाम करते हैं तो उस समय पर भी ये हार्मोन्स बढ़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि अगर आप स्वस्थ शरीर और अच्छी काया चाहते हैं तो आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ाते हैं। ये आपके मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि आपके हार्मोन्स जितने भी हैं वो टाइम टू टाइम रिकवर होते रहते हैं। पुरानी सेल्स की जगह पर नई सेल्स बनती रहती हैं और आपकी जो उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ जो समस्याएं हैं उनको कम करने में आपको इनसे मदद मिलती है। सुबह सुबह जब आप करेंगे तो सबसे पहले शरीर के अंदर जितने भी आप कह सकते हैं और टॉक्सिन्स हैं उनको निकालना जरूरी है। तो क्या करेंगे, सुबह सोकर उठे, उसके बाद बिस्तर पर आराम से बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, पैर लटकाकर, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन कमर को एकदम सीधा रखिएगा। इसके बाद अपने हाथ से विष्णु मुद्रा लगानी है। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को फोल्ड करके अंगूठे के निचले हिस्से पर रखेंगे और अंगूठे से इस तरीके से आपको कवर कर लेना है। हालांकि अंगूठे को पूरा आपको बंद नहीं करना है। अब क्या करेंगे, आपको अपनी राइट वाली साइड की नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है। इस तरीके से, हो सकता है आपको सामने उल्टी दिखाई दे रही हो, लेकिन ये मेरी राइट नोस्ट्रिल है। इसको आपने राइट साइड के नोज को बंद कर लेना है। लेफ्ट साइड से आपको इनहेल करना है, सांस को भरना है, एकदम कमर को सीधा रखते हुए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपने लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, 5 सेकंड्स का होल्ड देना है, उसके बाद आपको राइट साइड से उसको रिलीज कर देना है। फिर यही करेंगे, आपको इसको 20 से 25 बार इसी साइड से करना है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 इधर से लेना है, इधर से निकालना है, फिर इधर से लेना है और इधर से निकालना है, कुछ इस तरीके से विष्णु मुद्रा लगा करके। पच्चीस बार इसको दोहराएंगे। समझ गए ना आप? पहले आप लेफ्ट साइड से लेंगे, 5 सेकंड्स का होल्ड देंगे, उसके बाद राइट साइड से निकाल देंगे। इसके बाद 25 बार करने के बाद आप क्या करेंगे, इधर से लेना है लेफ्ट साइड से, राइट से निकाल देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे, 25 बार इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपको एकदम सीधे बैठ जाना इस तरीके से, और विष्णु मुद्रा आप लगा कर रखेंगे और एकदम सीधे बैठ जाएंगे। अब दोनों नाक से आपको बाहर निकालना है, सिर्फ निकालना है। एक, देखिए,
जितनी बार आसानी से कर सकते हैं। इसको आप करेंगे तो ये क्या करेगा, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। रात भर में जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा किए हैं उन सबको ये रिलीज कर देता है, दिमाग को एकदम खाली कर देता है। ये प्राणायाम आपको बिस्तर पर बैठे बैठे सुबह सुबह करना है। 2 से 5 मिनट का समय आपको लगता है। ये आपके मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। इसको कुंभक क्रिया बोला जाता है। ये आपके बॉडी के अंदर, मतलब आपने सांस लिया, होल्ड किया, निकाल दिया, सांस लिया, होल्ड किया, निकाल दिया, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। आप यूँ कह सकते हैं कि उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ होने वाली जो समस्याएं हैं, जोड़ों का दर्द है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बॉडी में थकान है, कमज़ोरी है, लीवर में टॉक्सिन्स हैं, किडनी में टॉक्सिन्स हैं, या फिर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से नींद बिगड़ी रहती है, पूरा दिन थके हुए महसूस करते हैं, तो ये आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है और इन सारी नेगेटिविटी को बॉडी से दूर करता है। जब आप इस प्राणायाम को कर रहे होंगे, आंखों को बंद रखें और ये सोचें कि हमारा जो शरीर है वो अपने आप को हील कर रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ये पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके शरीर में HGH को बढ़ाने का काम करेगी, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करेगी, कि मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, जिससे कि आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। ये क्रिया आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करती है। ये तो आपको सुबह सुबह करना है। अब हम बताएंगे रात को। रात को क्या करेंगे, जब खाना खाए हुए लगभग 2 घंटे हो गए हों तो आपको लगानी है उत्तरबोधि मुद्रा। इस तरीके से आप लगाएंगे, कमर को एकदम सीधा रखते हुए बिस्तर पर बैठे बैठे पद्मासन या सुखासन में आपको बैठ जाना है। इस समय पर आपको भ्रामरी प्राणायाम भी करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप जो है भ्रामरी प्राणायाम ना करें, ऐसे ही आप जो है इसका अभ्यास कर सकते हैं। पर अगर करेंगे तो मन को शांति मिलती है, दिमाग शांत होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो आपका कोर्टिसोल कम होने लगता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, जिससे नींद भी आपको बेहतर आती है। उत्तरबोधि मुद्रा लगाएंगे इस तरीके से और सीधे बैठ जाएंगे। अब क्या करेंगे, जब भी हम भ्रामरी करते हैं तो उस समय पर हम जब सांस को गहरी भरते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है, जो हम दांत है ना उसको बंद कर लेते हैं इस तरीके से, लेकिन जीभ हमारी फ्री रहती है, तभी हमिंग आती है। तो ये देखिएगा, इसका अभ्यास आपको करना है। कितनी बार करना है, लगभग 10-11 बार ज़रूर कीजिएगा। मात्र 1 हफ्ते के अंदर ये दोनों काम अगर आप करते हैं, जो सुबह मैंने आपको बताया वो टॉक्सिन्स बॉडी से निकालना, प्राणायाम शुद्धि शरीर की, नाड़ियों की शुद्धि, और दूसरा ये आपके शरीर को बेहद लाभ देगा। आप में से जितने भी लोग आज से ही इसको करना शुरू कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इन दोनों को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं ये भी 1 से 1.5 हफ्ते के बाद मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।